नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नैनीताल में पेयजल कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बाजपुर में मजदूरी के पैसे लेने गई महिला के साथ की मारपीट और दुष्कर्म। खटीमा में नाबालिग से रेप का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक में हाथियों ने मचाया आतंक, फसल की नष्ट। हरिद्वार जिले के धनौरी निवासी सोनित कुमार सैनी की शहादत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सीनियर बता रहे हैं कि सोनित आर्मी की गाड़ी में सवार थे और एक मोड़ ऐसा आया जहां उसके सामने दूसरी गाड़ी आ गई। अगर सोनित आगे गाड़ी बढ़ा देते तो 5 लोकल लोग जो सामने वाली गाड़ी में सवार थे वो और जो पीछे चल रही गाड़ी में सवार 10 सैनिक थे वो सभी लोग नीचे खाई में गिर जाते। लेकिन सोनित ने सभी की जान बचाने के लिए अपने प्राण 10 सेकंड में देश के नाम कर दिए। कुमार सैनी मेरे कंपनी के, मेरे रेजिमेंट के होनहार ड्राइवर। अभी हमारा एक ऑपरेशन चौकस चला हुआ था, जो कि चाइना बॉर्डर पे, इसके लिए ऑपरेशन चौकस। उसके अंदर स्वर्गीय हवलदार सोनित कुमार सैनी को आदेश मिला था कि गाड़ी में कुछ ब्रिजिंग का सामान लेकर के फॉरवर्ड एरिया में जाना है। फॉरवर्ड एरिया में जब ये जा रहे थे, अरुणाचल प्रदेश में टेंगा वैली एक जगह है, टेंगा और बैसाखी के बीच में एक जगह पता है ढेकुम पानी। ढेकुम पानी उस जगह का नाम है जहाँ पे अपनी गाड़ी से, इनके साथ में और भी 2 गाड़ी हमारी थी जो पीछे से जा रही थी इनके प्रोटेक्शन के तौर पे। लेकिन आगे से सेम ऐसी एक गाड़ी जिसको हम ALS बोलते हैं, वो गाड़ी ये जिधर से आ रहे थे उसी साइड में वो गाड़ी आ गई। अचानक से अंधा मोड़ था, ये उधर से आ रहे हैं, गाड़ी इधर से आई। उसके पीछे सिविलियन की एक गाड़ी जिसमें 5 जवान, 5 मतलब सिविलियन बंदे थे उस गाड़ी में, और ऐसी वाली गाड़ी में उस दूसरे रेजिमेंट के 10 आदमी थे। उस 10 आदमी बिल्कुल इनके साइड में आने की वजह से स्वर्गीय हवलदार सैनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आगे वो गाड़ी में 10 जवान, पीछे उसके गाड़ी में 5 सिविलियन जो कि वहाँ के लोकल रहने वाले थे। इनको फैसला लेना था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर ये गाड़ी अपनी सेफ रखते, ढलान था, इनको सिविलियन की फौजी गाड़ी को भी इन्होंने टक्कर मारना था, उसके सिवा सिविलियन गाड़ी को भी टक्कर मारना था। उस टाइम पे सिर्फ ओनली 10 सेकंड के अंदर इन्होंने फैसला ये लिया कि अपने आप को गाड़ी सहित ही खाई में जाने दिया। नैनीताल के मल्लीताल स्थित पंप हाउस में पेयजल के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि भीमताल मुख्यालय और नैनीताल समेत कर्मचारी काम का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं, जहां मंडलीय सलाहकार सीतम बाल्मीकि का कहना है कि जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने में बैठे पंप चलाने वाले लाइनमैन, शिकायत सुधार, शिवल लाइन आदि में काम करने वाले शामिल हैं। इस दौरान आंदोलनरत कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2009 से चल रहे इस आंदोलन में अब तक कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि मांगों में आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि विभाग के खाली पड़े पदों में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाए। साथ ही उत्तराखंड सरकार के 2018 के जीओ अनुसार कर्मचारियों को विभागीय संविदा उपनल के माध्यम से नियुक्ति, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को साप्ताहिक और राजकीय अवकाश मिले। इसके अलावा उन्होंने अपने 5वें और अंतिम बिंदु पर आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 25,000 कराने की मांग की है। देखिए सर, मैं पहली बार आपको पूर्ण रूप से विस्तार से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मंडल द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन 20 तारीख 2009 से ये चल रहा है मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पर, और आज तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें महाप्रबंधक महोदय द्वारा भी वार्ता की गई है और बीच में अच्छा जनता द्वारा भी हम लोगों से वार्ता की गई है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिसमें कर्मचारियों को डराने का और फुसलाने का, भय पैदा करने का उनके अंदर ये तरीका अपनाया जा रहा है। और आज हमारे कार्य बहिष्कार का पहला दिन है, जिसमें अब आगे को हमारा आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचेगा। हम अगर यहाँ पर से हमारी मांग पूरी नहीं होती, चाहे हमें धरना देहरादून ले जाना पड़े या हमें आत्मदाह करना पड़े, लेकिन हम
अपनी मांग पूरी कराकर करे बिना वापस नहीं आए। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण का जायजा लिया और चारधाम यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कल जिलाधिकारी ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी CHC चिन्यालीसौड़ का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। धरासू बैंड के पास ऑल वेदर सड़क के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य को त्वरित गति के साथ पूर्ण करने और पहाड़ी से आए बोल्डर को हटाने के निर्देश BRO को दिए। चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित चलती रहे, इसके लिए धरासू बैंड से चिन्यालीसौड़ तक सड़क मार्ग के गड्ढे तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए, जिसके लिए ARTO और तहसीलदार को मॉनिटरिंग करने के साथ फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। कल उत्तरकाशी जनपद में 22वां विश्व दृष्टि दिवस मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS चौहान की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय में जागरूकता के तहत आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि उचित आहार, व्यायाम और समय समय पर नेत्र शल्यक से अपने नेत्रों की जांच करके हम अपने नेत्रों को होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आंखें अनमोल हैं, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहिए। आपको बता दें कि 22वां विश्व दृष्टि दिवस इस वर्ष लव योर आईज थीम पर आधारित किया गया था। वहीं जिला चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर स्कूली छात्रों और वृद्ध व्यक्तियों की नेत्र संबंधी डायबिटिक रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद और सामान्य बीमारियों की स्क्रीनिंग नेत्र शल्यक और दृष्टिमितज्ञ द्वारा की गई। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट में कल राजाजी हरुहित रामलीला कमेटी बोर्ड तल्ला सल्ट रामलीला में रणजीत रावत के प्रतिनिधि रूप में मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष गोपाल सिंह रावत, ब्लॉक अध्यक्ष संजय रावत ने रामलीला में शिरकत की। वहीं सल्ट प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष गोपाल सिंह रावत ने सल्ट में राजाजी हरुहित की कमेटी बनाए जाने पर सभी कलाकारों का धन्यवाद किया। साथ ही सभी मौजूदा लोगों ने रामलीला का आनंद लिया। तल्ला सल्ट में राजा हरीश जी के नाम से कमेटी बनाई गई, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और सभी पात्रों का, कलाकारों का, म्यूजिक वादों का मैं धन्यवाद देते हुए जिन्होंने राजा हरीश जी को जीवित रखने का काम किया। और सल्ट में पहली बार राजा हरीश नाम की कमेटी बनाएगी और रामलीला का सभी लोग आनंद लिया और हमें माननीय पूर्व विधायक रणजीत रावत जी द्वारा भेजा गया और सल्ट में कलाकारों का उत्सव बढ़ाने के लिए उन्होंने 5000 की धनराशि भी दी और अगले साल और अच्छा राम की लीला का वर्णन किया जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद देते हुए तल्ला सल्ट समाज समिति सभी भाइयों का, तल्ला समाज समिति के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए मैं प्रणाम करता हूँ और हरीश जी से प्रार्थना करता हूँ कि तल्ला सल्ट समाज की अपनी छत्र छाया बनाए रखें। हमारे बच्चे प्रदेश में हैं, उनके ऊपर भी हरीश जी की छत्र छाया बनी रहे। आगामी 17 और 18 अक्टूबर को उत्तरकाशी जनपद के हरसिल में आयोजित होने वाले उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कल बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का मिनट टू मिनट कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। आपको बता दें कि मेले में सीमावर्ती क्षेत्रों में संस्कृति, अपनत्व, विकास के दृष्टिगत खेल, मनोरंजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न विभागों के स्टॉल प्रदर्शनी सहित उद्यान, कृषि फसलों से संबंधित प्रदर्शनी, गढ़ भोज और SDRF, NIM और पर्यटन के सहयोग से पर्वतारोहण, आपदा प्रबंधन अभ्यास कार्यक्रम आदि का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट में सल्ट विधायक महेश जीना ने कोविड-19 संक्रमण बीमारी को देखते हुए 18 लाख धनराशि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मछोड़ को दी, जिसमें 3 लाख का स्वास्थ्य सामग्री, हॉस्पिटल के मरम्मत और सुधारीकरण के लिए 10 लाख की धनराशि दी गई। इस पर सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मछोड़ का कार्य जल्दी ही प्रारंभ किया जाएगा। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी आज अपने उधम सिंह नगर जनपद के दौरे पर हैं। इस दौरान वह सीमांत तहसील खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए गणेश जोशी ने कहा कि देश का हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तराखंड में जैसे बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम है, वैसे ही 5वां धाम सैनिक धाम बनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। उन्होंने खुद उत्तराखंड के 1700 शहीद सैनिक परिवारों से संपर्क किया और उन सभी शहीदों के परिवारों के घरों से मिट्टी लेकर सैनिक धाम में लगाई जाएगी। साथ ही उन शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड हीरो की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो,
चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, ताज होटल पर हमला हो, संसद पर हमला हो, गलवान हो, पुलवामा हो, और सीमा पर तो रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। कोई न कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं पूर्व सैनिक हूँ, हम उस पर काम कर रहे हैं। देहरादून में एक भव्य सैन्य धाम हम बनाने जा रहे हैं। हमने उसके लिए निर्णय किया है कि हम 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। हर शहीद परिवार के घर में हम जाएंगे, उस घर की पवित्र मिट्टी को एक कलश में लेकर हम आएंगे, एक ताम्रपत्र सम्मान पत्र उस परिवार को देंगे और पवित्र मिट्टी को देहरादून में लाकर उससे सैन्य धाम का निर्माण होगा। बाजपुर के ग्राम बतराखेड़ा निवासी एक युवक ने कोतवाली में गांव के 3 लोगों पर उसकी मां के साथ मारपीट और बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। साथ ही पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। बता दें कि युवक ने गांव के ही एक व्यक्ति और उनके 2 पुत्रों पर आरोप लगाया है। इस दौरान युवक ने बताया कि उसकी मां मजदूरी करके घर का पालन पोषण करती है। जब उसकी मां गाँव के एक व्यक्ति से मजदूरी के पैसे लेने गयी तो उस व्यक्ति ने अपने दोनों पुत्रों के साथ उसकी माता के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी थी, जिसका विरोध करने पर तीनों ने उसकी मां का बलात्कार करने का प्रयास किया। मारपीट के दौरान उसकी मां के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान युवक ने पिता और दोनों पुत्रों के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरी मम्मी पैसे लेने गई थी लाला के घर पर। सर ये तीनों बैठे थे, धर्मवीर, लाला का लौंडा अर्जुन, और सर मेरी मम्मी ने पैसे मांगे इनसे, तो इन्होंने गाली दी पहले तो सर, और कह रहे पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ से निकल ले। सर मेरी मम्मी कह रही पैसे कैसे नहीं मिलेंगे, तो इन्होंने सर मेरी मम्मी को अंदर खींच के गेट के अंदर ले आके सर ज़बरदस्ती करने लग गए और सर मेरी मम्मी को मारा भी। मैं चौकी गया सर, चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई सर, और फिर सर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे इसको सर, ऐसे करके कराया इन्होंने। सर हम चाहते हैं सर हमें न्याय मिलना चाहिए सर, इनको सर सज़ा मिलनी चाहिए सर इनको। क्षेत्र का मामला है, इसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें एक महिला के साथ मारपीट और बलात्कार की घटना का वर्णन किया गया है। हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, मुकदमा लिखा जा रहा है और संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के खटीमा में देवभूमि को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप का प्रयास किया। खटीमा के सीओ मनोज ठाकुर ने मीडिया को बताया कि कल रात को खटीमा कोतवाली क्षेत्र के मुडेली गांव के पास से सूचना आई थी कि एक 23 वर्षीय युवक ने नाबालिग लड़की के साथ रेप का प्रयास किया है। तत्काल सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े हुए युवक की पहचान रविंद्र सिंह निवासी न्यूरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी युवक खटीमा के चंदेली गाँव में सोनी किसान के यहाँ खेती बाड़ी का काम करता था। आरोपी के खिलाफ रेप के प्रयास और पास्को सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देखिए कल शाम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदेली के पास जो ईस्टर फैक्ट्री है वहाँ एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने वाला एक लड़का पकड़ लिया है। तो सूचना पे मौके पर पुलिस गई थी और मौके से ही हमने उस लड़के को गिरफ्तार किया जिसका नाम रविंदर निवासी न्यूरिया पीलीभीत है। उसके द्वारा बच्ची से भी हमारे द्वारा पूछताछ करी गई और बच्ची ने बताया कि उसके साथ उसने छेड़छाड़ करी है, गलत काम करने का प्रयास किया है। तो उस पर हमने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और आज रविंदर कुमार को न्यायालय में पेश किया गया। रुड़की के रामपुर से मछली बाजार रोड पर गुरुवार के दिन साप्ताहिक बाजार लगता है। साप्ताहिक बाजार से सटे पेट्रोल पंप पर कुछ बेखौफ दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में 3 युवक एक युवती को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवक पर लाठी डंडों और लात घूसों से हमला किया जा रहा है। वहीं पास में खड़े कुछ लोग उस युवक को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बेखौफ दबंग उक्त युवक पर लगातार हमला करते दिखाई दे रहे हैं। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है, इस बात की जानकारी अभी तक पता नहीं चल पाई है। नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा धमोल और विजयपुर धमोला में आए दिन हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं कल देर रात ग्राम सभा धमोला में हाथियों ने
एकड़ों धान की फसल रोड डाली। हाथियों ने देचौरी वन रेंज अंतर्गत धमोला वन चौकी को भी तहस नहस कर दिया। वहीं हाथियों ने पानी की टंकी, दरवाजे, खिड़कियां, अलमारी सहित चारपाई भी तोड़ डाली। रात ड्यूटी कर रहे वन कर्मी ने बड़ी मुश्किल से रात को वहां से भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद समाज सेवी तारा पांडे ने सांसद प्रतिनिधि भगवान तिवारी और कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बोरा को इस सब की सूचना दी। सांसद प्रतिनिधि ने नैनीताल सांसद अजय भट्ट से मौके पर पहुंचकर बात की, जिस पर सांसद अजय भट्ट ने डीएफओ और चीफ कंजर्वेटर से वार्ता कर तुरंत जंगल से लगे किसानों के नुकसान को देखते हुए सोलर फेंसिंग लगाने के निर्देश दिए। यहाँ धमोला में आज रात 5-7 हाथी आके जंगलात की चौकी को तोड़ गए हैं। बाकी गांव वालों को के खेतों में जा के बहुत दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर तक हाथी जा रहे हैं। और हमने पावर फेंसिंग के लिए पहले भी दिया था, मैं प्रधान था तो तब मैंने दिया था कि धमोला और ग्राम विजयपुर धमोला में चारों तरफ पावर फेंसिंग की जाए, क्योंकि डेली हाथियों का आतंक और जानवरों का आतंक यहाँ हो रहा है। तो इस कारण कि पावर फेंसिंग हर हालत यहाँ ज़रूरी है। और जंगलात की जब चौकी नहीं बची, जंगलात चौकी रात पूरी बर्तन, उनके बिस्तर, उनके दरवाजे, खिड़कियाँ, मकान हाथी तोड़ गए हैं। तो हिसाब लगाइए कि गांव वाले कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। आज यहाँ धमोला पर चंदिया खत्ता है, उसके नज़दीक पर वहाँ पर फॉरेस्ट का कैंपस हाउस है। वहाँ पर हाथियों ने बड़ा आतंक किया है। साथ में गांव में भी बहुत हाथी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस पर मेरी माननीय अजय भट्ट जी से बात हुई। उन्होंने संज्ञान में बात लेते हुए वहाँ पर फॉरेस्ट के विभागीय कर्मचारी वहाँ पर आए थे और सभी को आश्वस्त किया कि वहाँ पर तुरंत सोलर फेंसिंग की व्यवस्था कराई जाए। और वहाँ पर नुकसान काफ़ी हुआ है। इस संबंध में सभी कर्मचारी को वहाँ पर बुलाया गया था और सभी ने अपना वहाँ पक्ष रखा और उस पर कार्रवाई की जा रही है। चौकी पर वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। पूरी चौकी को तोड़फोड़ की गई है और उसका भी संज्ञान लिया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।